सो यार हम शुरुआत करेंगे वैलेंसी से। क्या होता है वैलेंसी यार, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एग्जिस्टिंग इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैलेंसी या फिर किसी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं? उस एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ही अपन वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बट यार वैलेंसी जो होती है वो 1 से लेके 0 से लेके 4 तक ही रहती है। या तो वैलेंसी 0 हो सकता है किसी एलिमेंट का, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। अगर 4 से ज्यादा वैलेंसी नहीं होता है, तो अगर मान लीजिए किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, इन दैट केस में उस एलिमेंट की वैलेंसी क्या होगी? सो इन दैट केस अगर 4 से ज्यादा आउटर मोस्ट सेल में है ना, आउटर मोस्ट सेल की बात कर रहा हूं, यानी जैसे अपन बात कर लेते हैं किसका बात कर लें, लाइक क्लोरीन का। क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 17 एटॉमिक नंबर होता है, यानी 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये मैंने बनाया न्यूक्लियस, है ना, ये मैंने फर्स्ट सेल बनाया और इसमें मैंने 2 इलेक्ट्रॉन को डाल दिया क्योंकि इसकी 2 ही की लिमिट होती है। बचा कितना? 15 इलेक्ट्रॉन बचा। अब मैं अगला एक ऑर्बिट बनाता हूं और 8 इलेक्ट्रॉन इसमें डाल सकता हूं, तो डाल देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। बचा है 7 इलेक्ट्रॉन और, तो एक और ऑर्बिट लेता हूं और इस ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन डाल देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7। तो हो गया, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो क्लोरीन का एटॉमिक स्ट्रक्चर इसी तरीके से बनाया जाता है। अब बात ये आ रही है कि यार इसके आउटर मोस्ट सेल में तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1 देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन की वैलेंसी क्या 7 हो जाएगी? जी नहीं, मैंने क्या बोला, 4 से ज्यादा अगर आउटर मोस्ट सेल में जो वैलेंसी होती है वो 0 से 4 के बीच में ही या वही रहती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, या ना ही कम हो सकती है। तो आउटर मोस्ट सेल में अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो कुछ नहीं करना है, 8 में से उसको माइनस कर दीजिए, तो कितना आया? 1। तो क्लोरीन की जो वैलेंसी हो जाएगी वो हो जाएगी दैट इज 1। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हो गया होगा। नाउ the atoms which have completely filled the outermost cell are not very active chemically। ठीक है, जैसे कुछ इलेक्ट्रॉन्स कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जिनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी भी एलिमेंट में अगर आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब वो एटम या वो एलिमेंट जो है वो स्टेबल है, वो केमिकली इनएक्टिव नहीं है, वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, लाइक नियोन, क्रिप्टन, नोबल गैसेस जो हो गए हैं वो सब। Now the valency of an atom or the combining capacity of an atom is given by the number of element present in the outermost cell। outermost cell में कितने present हैं इलेक्ट्रॉन, उस पर डिपेंड करता है कि यार वो कितना किससे कॉम्बाइन होगा, है ना। जैसे क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, है ना। 8 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, क्लोरीन स्टेबल हो जाएगा। अभी स्टेबल नहीं है, स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये क्या करेगा, किसी ऐसे एलिमेंट के साथ कॉम्बाइन होगा जो 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा हो, शेयर कर रहा हो, ऐसे के साथ ही करेगा। जैसे सोडियम प्लस लगा, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो सोडियम क्लोराइड, है ना। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन अपने इसको दे दिया तो सोडियम अब 2 8 बैलेंस हो गया, और ये भी अपना 2,8,8 ये भी बैलेंस हो गया, है ना। चलिए, आई होप आपको वैलेंसी का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, अच्छे से ही क्लियर हो गया, क्योंकि क्लास चैप्टर नंबर 3 में तो अपन बहुत अच्छे में डिस्कशन किए थे हमने इसको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नाउ यार एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो एटॉमिक नंबर, जैसे मैंने कैसे अभी बोला कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, इसका मतलब उसके अंदर 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यही कहा। तो एटॉमिक नंबर कैसे डिसाइड किया गया है कि कौन से एलिमेंट का क्या एटॉमिक नंबर? हाइड्रोजन 1, ठीक है, ऑक्सीजन 8, कार्बन 6, तो इनका कैसे डिसाइड किया गया? उनका एटॉमिक नंबर क्या किसी ने कान में फूंक दिया क्या कि जिसको जो मनाया उसको उस नंबरिंग पे लगा दिया? जी नहीं, देखा गया, रिसर्च किया गया कि यार क्लोरीन के अंदर 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए उसको एटॉमिक नंबर 17 दे दिया गया, है ना।
ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 दे दिया गया, क्योंकि उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए उसका एटॉमिक नंबर 6 हो गया। हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए उसका एटॉमिक नंबर 1 दे दिया गया। क्लियर है? तो इस तरीके से एटॉमिक नंबर की पहचान मतलब खोज की गई थी। अब यार हमने अकॉर्डिंग टू नील बोर, है ना, या नहीं, जे थॉमसन के द्वारा, जे थॉमसन ने एक बात कही थी। क्या बात कही थी? प्लम पुडिंग वाले मेथड से, कि यार जो एटम है ना, एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है ना नेगेटिव चार्ज हैं, उतने ही पॉजिटिव चार्ज हैं, है ना। तो अपन कह सकते हैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इज ऑलवेज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, है ना, प्रोटॉन। तो इससे क्या समझ में आया? अगर क्लोरीन के अंदर 17 इलेक्ट्रॉन है तो इसके अंदर 17 प्रोटॉन भी होंगे। ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 प्रोटॉन भी होंगे। कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 प्रोटॉन भी होंगे। हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 प्रोटॉन भी होंगे। ठीक है, तो अगर इस तरीके से आप एटॉमिक नंबर बता सकते हो। तो फॉर एग्जांपल कि आपके पास कोई क्वेश्चन दे दिया और बोल दिया कि ये लो यार, ये सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है, चलो बताओ इसका एटॉमिक नंबर, और इसमें कितने प्रोटॉन है ये बताओ। क्योंकि हर एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं, तभी वो एटम एग्जिस्ट कर सकता है। तो अगर मैंने क्या क्वेश्चन किया, सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है, इसका एटॉमिक नंबर बताइए क्या हो जाएगा सोडियम का, और इसके अंदर प्रोटॉन का वैल्यू क्या है वो बताइए। तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन तो लिख दूं, 11 प्रोटॉन, और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं या जितने प्रोटॉन होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। सो 11 एटॉमिक नंबर। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो यू कैन राइट दैट कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये गलत लिखा है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर इक्वल। So an atomic number is an identity of atom. Changing atomic number means changing the atom. तो हर एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है उसकी आइडेंटिटी होती है। जैसे हर बंदे का एक आईडी होता है, किसी आप रोल नंबर होता है, आप क्लास में पढ़ रहे हो तो आपका रोल नंबर अलग होगा, आपके पड़ोसी का अलग होगा, है ना। उसी तरीके से हर एटम का क्या है, अलग आइडेंटिटी है, उसको अलग एटॉमिक नंबर से गिना जाता है, पुकारा जाता है। और कैसे लिखते हैं? तो देखो x यहां पे हमेशा फॉर्मूला लिखा है, तो x यानी एलिमेंट, x यानी आपका एलिमेंट, x के ऊपर पावर a यानी उस एलिमेंट का मास, और नीचे z यानी उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। तो अगर मैं लिखूं कार्बन 12 6, तो यानी क्या हुआ, ये 6 क्या है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है, और ये 12 क्या है, कार्बन का मास है, और ये क्या है, कार्बन का सिंबल। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो पीरियोडिक टेबल में हमेशा इसी तरीके से लिखा जाता है, ऊपर में मास, नीचे में उसका एटॉमिक नंबर, और यहां पे सिंबल ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, नाउ यार मास नंबर क्या होता है? तो मास नंबर का फॉर्मूला ये कहता है कि मास नंबर क्या होगा, किसी भी एलिमेंट का मास कितना होगा, तो उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है ना, या प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन है, उसको प्लस कर देना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से। उस एलिमेंट के अंदर जितने न्यूट्रॉन है उनसे क्या करना है, प्लस कर देना है। तो आपको उस एटम के मास निकल जाएगा, एटॉमिक मास आप ढूंढ पाओगे। So what is mass number? It is the sum of total number of proton and the number of neutron laying in the nucleus of atom. एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने भी वो हैं न्यूट्रॉन और जितने भी प्रोटॉन हैं, उन सबको जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, उस एटम का मास हो जाएगा, है ना। सो मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, है ना। और मैंने बता चुका हूं x यानी सिंबल ऑफ दैट एलिमेंट, a यानी मास नंबर ऑफ दैट एलिमेंट, z यानी एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। तो एक क्वेश्चन करके मुझे जरा बताओ। अच्छा, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, x, ठीक है, x z a, इस तरीके से, ये मास नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर, और ये एलिमेंट, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो याद रखना इस सब चीजों को। सो आपके सामने एक क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूं, जरा इसको सॉल्व करके बताओ और आज का लेक्चर खत्म कर देंगे। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन आपको कैलकुलेट करना है
17 क्लोरीन 35 का, और ये क्या कैसे लिखा है यार, ओके दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है, इसको मिटा दो, है ना। 17 क्लोरीन का, है ना, क्लोरीन 35 का आपको क्या निकालना है, उसके अंदर कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है और कितने इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, है ना, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है 70। तो जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही इलेक्ट्रॉन और उतना ही प्रोटॉन है। सो सिंस क्लोरीन इज न्यूट्रल, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर विच इज इक्वल टू 70, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन और उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं उस एलिमेंट के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वैल्यू निकल चुकी है 70। अब हमें न्यूट्रॉन निकालना है। तो न्यूट्रॉन का आपको पता है कि न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, मास नंबर या एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन निकाला तो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास नंबर माइनस क्या, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो मास नंबर दिया है 35 और प्रोटॉन कितने हैं भाई 17, माइनस कर दो 18 के आसपास आपका न्यूट्रॉन निकल जाएगा। तो बहुत आसान तरीका है यार, किसी भी एलिमेंट का प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन उसके अंदर कितने हैं आप निकाल सकते हो कुछ स्पेशल डाटा की हेल्प से, लाइक उसके एटॉमिक नंबर और उसके मास नंबर की हेल्प से। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर यहां खत्म करते हैं। आई होप आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर से रिलेटेड ये सब चीजें फैक्ट आपको क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं इसके लास्ट लेक्चर में यार, जो कि रहेगा पूरा का पूरा अपना आइसोटोप और आइसोबार पे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।